श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की छठवें दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही थी। दोस्तों, आज छठवें दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं। तो अगर आप लोगों ने आज की कथा को अच्छे से नहीं सुना है या पूरा नहीं सुन पाए हैं, या अगर आप लोगों ने आज की कथा को सुना भी है और आप लोग आज की कथा की पूरी जानकारी बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में आज की कथा की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में, आज की विशेष कथा में बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आज की जो बैतूल की कथा थी, जो बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही थी छठवें दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा, इस कथा में लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर आज आई हुई थी। पर दोस्तों, जो कल की भीड़ है, मतलब जो अंतिम दिवस जो मां ताप्ती शिव महापुराण कथा का रहेगा, उस दिन बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज ही के दिन वहाँ पर खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ आई थी, ऐसी बात पंडित जी ने यहाँ पर कही थी। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो उपाय ये है कि आप लोग शिव मंदिर जाकर, शिव मंदिर में आप प्रतिदिन जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और शिव जी की पूजन अर्चना करते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, उसके बाद आपको एक काम ऐसा और है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। दोस्तों, आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं, ठीक है, शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छी बात है, आप लोग चढ़ाते हैं और प्रतिदिन आपको चढ़ाना भी चाहिए एक लोटा जल और एक बेलपत्र, ठीक है। पर दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि शिव मंदिर में आपको देखना चाहिए कि भाई शिव मंदिर में कहीं पर बेलपत्री पड़ी हुई है, कहीं पर फूल पड़े हुए हैं, कुछ निर्माल्य ज़्यादा हो गया है, तो भाई आपको करना क्या चाहिए उस स्थान पर कि जो शिव जी के पास निर्माल्य ज़्यादा हो गया है तो उस निर्माल्य को उठाकर कहीं पर डालकर आ जाना चाहिए। या कहीं पर रास्ते में बेलपत्री पड़ी है, मतलब वहीं शिव जी के प्रांगण के अंदर ही बेलपत्री पड़ी है, कहीं रास्ते में फूल पड़ा हुआ है, उसे उठाकर एक साइड रख देना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो भाई आप लोग जब शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी पर बेलपत्र एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद एक पोंछा अपने साथ या सूखा कपड़ा अपने घर से रख कर लेकर जाया करो। और एक बार बस अपनी तरफ से अपने मन के लिए मत देखो कि भाई किसी ने पहले से लगा दिया है, नहीं लगाया है, बस अपने साथ एक सूखा कपड़ा लेकर जाओ और अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के मंदिर की पूजन वहाँ पर पोंछा लगा दो पूरे में, ठीक है। भले ही सूखे कपड़े से लगा दो क्योंकि गीला तो वहाँ पर होता ही रहता है, सूखे कपड़ा लेकर पूरे में एक बार पोंछा लगा दो। दोस्तों, इससे होगा क्या कि जब आप लोग देवी देवताओं के मंदिर की यहाँ पर साफ सफाई करते हैं ना, तो देवी देवता मतलब भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी बात पंडित जी ने बताई वो ये बताई है कि आप लोग अगर किसी की पैसों से मदद नहीं कर सकते तो आप दुख के समय में उसके साथ खड़े रहो। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग किसी की धन से मदद नहीं कर सकते तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहो, जब उसको आपकी ज़रूरत पड़े तो भाई आप उसके साथ हमेशा खड़े रहो। जिस प्रकार से आज बैतूल वासियों ने, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पहले दिन की कथा में ही जो है वहाँ पर बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे प्रांगण में जो है कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी। पर वहाँ के जो बैतूल वासियों थे, उन सभी बैतूल वासी ने जो है पूरी मदद करिए, अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सका सभी ने किया। और आज ये नौबत है वहाँ की कि पूरा मैदान बिल्कुल सही है, बहुत लाखों की जनसंख्या में लोग वहाँ पर आए हैं और आज भी यहाँ पर कथा सुनी गई है, ठीक है। तो ये होता है एक मन का विश्वास, शिव महापुराण कथा का विश्वास। और अगर आप लोग किसी व्यक्ति की मदद करते हैं उसके दुख के समय में, तो आप ये मानकर चलिए कि भगवान शिव आप के ऊपर जब दुख आएगा तो वो किसी ना किसी रूप में आपके दुख में भी आपको साथ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने अगली बात ये बताई है कि अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो अगर कुछ कर सकते हैं तो वो आपको ये करना चाहिए, अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं तो भाई वो आपको चढ़ाना चाहिए। एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, तो भाई एक लोटा जल मत लेकर जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, वो चढ़ा दो। अब भाई बेलपत्र भी नहीं है तो शिव जी के मंदिर ऐसे ही चले जाओ, जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है उसे थोड़े से जल से लेकर धोकर वापस शिव जी पर ही चढ़ा दो, भगवान से कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अगर ये भी ना कर सको आप तो कोई भी एक फूल ले लो, कहीं आपको रास्ते में कोई फूल मिल जाए, उस फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर शिव जी पर चढ़ा दो, ठीक है। और अगर ये भी ना हो पाए तो बस शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की चौखट पर बैठकर या शिव जी को देखकर मुस्कुराकर उनको धन्यवाद कर दो कि हाँ, उन्होंने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। या तो शिव जी की चौखट पर 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 1-2 बार जाप कर लो, इससे ही भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इतने आसानी से प्रसन्न होने वाले देव सिर्फ एक ही हैं, वो है देवादिदेव महादेव। अब दोस्तों, अगला जो उपाय या अगली जो बात है वो ये है कि पंडित जी ने आज बताया कि
अगर आप लोग प्रतिदिन शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उन पर एक बेलपत्र चढ़ाते हैं और 2 मिनट या 1 मिनट बैठकर शिव जी के आसपास या शिव जी की चौखट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट जाप करते हैं, तो आप ये समझिए कि भगवान शिव कभी भी आपका बाल बाका नहीं होने देंगे। कभी आपके ऊपर दुख समस्या आने भी वाली होगी तो भगवान शिव उसको टाल देंगे, उसको दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर आप लोग प्रतिदिन 1 लोटा जल, एक बेलपत्र समर्पित करके आते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, तो भगवान शिव आपका कभी बाल बाका नहीं होने देंगे। ठीक है, और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त होता ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी के पास आज एक ऐसा पत्र आया था जिस पत्र में जो है थोड़ी ऐसी बात लिखी हुई थी। उस पत्र में लिखा हुआ था कि एक माता जी की 2 बेटियां थीं, जिन 2 बेटियों के ऊपर जो है एसिड से यहाँ पर हमला कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से जो है उनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वो पत्र में ये लिखा हुआ था कि जहाँ पर ये इलाज चल रहा था जिस भी अस्पताल में, तो डॉक्टर्सों ने तो भाई बोल दिया था कि भाई 24 घंटे तक ही ये हो सकता है, इसके बाद तो कुछ चांसेस ही नहीं है। पर इन माता जी ने क्या किया कि वहीं पर शिव जी के एक मंदिर था, छोटा सा शिवलिंग था, तो वहाँ पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल झेलकर लाकर जो है इन दोनों बेटियों के जो है मुख पर 2-2 बूंद बस डाल दिया। ठीक है, और आईसीयू में दोनों बेटियां भर्ती थीं और दोनों बेटियों की जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि किसी के द्वारा एसिड डाल दिया गया था, ऐसी बात वहाँ पर कही गई थी। तो 2-2 बूंद जो है शिव जी पर चढ़ा हुआ जल उन दोनों बेटियों के मुख में डाल दिया। और आप विश्वास मानिए, सिर्फ उस 2-2 बूंद जल से यहाँ पर जो भी सर्जरी वगैरह होने वाली थी, जो भी बेटियों को बोल दिया गया था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, आज वो बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल सही हैं। और जो है उनकी माता जी उन दोनों ही बेटियों को जो है यहाँ पर शिव महापुराण कथा को सुनाने के लिए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए लाए थे, कि उन्हीं की वजह से आज वो इस स्थान पर खड़ी हुई हैं, इस स्थान पर जिंदा हैं। तो दोस्तों पंडित जी ने एक निवेदन और किया है कि आप कभी भी कोई ऐसा काम मत करो, किसी के लिए कोई भी गलत काम मत करो, किसी के लिए भी कोई गलत चीज़ मत सोचो, क्योंकि शायद आपके द्वारा एक छोटा सा किया गया काम सामने वाले की पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाए। तो इसलिए आप सामने वाले के लिए कोई भी बुरा कदम मत उठाओ, कोई भी बुरी बात मत बोलो, कोशिश यही करो। तो दोस्तों पंडित जी ने बस यही कहा है कि आप लोगों से एक निवेदन किया है कि कभी भी आप लोगों को किसी के लिए कोई बुरा बर्ताव नहीं करना है। ठीक है, कोई भी बुरा आप लोग मन में सोच कर बैठे हुए तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती सामने वाले की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, उसकी पूरी ज़िंदगी भर उसे वो चीज़ याद रहेगी। इसलिए दोस्तों पंडित जी ने निवेदन किया है कि कभी भी आप किसी के साथ ऐसा एसिड वाला बर्ताव किसी के साथ ना करें। उसके बाद दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो ये बताई है कि जिस प्रकार से आप समझना इस बात को, जिस प्रकार से हमारी दृष्टि चोर के ऊपर नहीं होती है। ठीक है, आप जैसे कि कथा सुनने गए हो, ठीक है, अब उस कथा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर तो ज़रूर हो, क्योंकि हर स्थान पर जो है हर प्रकार के लोग आते हैं। तो पंडित जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि हमारी दृष्टि चोर पर नहीं होती है, पर चोर की दृष्टि हमारी चेन पर ज़रूर होती है, हमारी सोने की, हमारी चांदी की चेन पर ज़रूर होती है, या हमारा कोई भी कीमती सामान है तो चोर की दृष्टि उस हमारे कीमती सामान पर होती है, पर हमारी दृष्टि चोर पर नहीं होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक चोर की दृष्टि जो है हम पर होती है और हमारी दृष्टि उस पर नहीं पहुंच पाती है, उसी प्रकार से भले ही हम भगवान जी को ना देख पाएं, भगवान शिव जी को हम यहाँ पर सामने ना देख पाएं, पर भगवान शिव हमें ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, इस उदाहरण को देते हुए पंडित जी ने बताया कि हम भले ही भगवान शिव को ना देख पा रहे हो, हम भले ही भगवान का स्पर्श ना कर पा रहे हों, पर भगवान शिव हमें अच्छे से देख पा रहे हैं, वो हमारी सभी क्रियाओं को देख पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं अगर हम उनकी जो है यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी कही कि जो व्यक्ति आज जिंदा है उसके अंदर शिव ही समाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपकी हर श्वास में शिव है। जैसे ही आपकी ये श्वास गई, मतलब समझो कि आपके शरीर के अंदर से यहाँ पर शिव गए, शिव जी गए, और आपका शरीर सिर्फ एक शव बनकर रह गया है। तो पंडित जी ने इस बात का भी यहाँ पर ये बात बताई है कि शिव जी आपकी हर श्वास में है, तो आपको शिव जी को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पर कहीं भी अगर आपको कोई भी दुख और समस्या आ जाए तो उसी जगह पर, उसी स्थान पर खड़े होकर शिव जी का एक प्रिय मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चालू कर देना और अपनी दुख समस्या भगवान शिव पर छोड़ देना। और आप विश्वास मानना कि आप जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हो उस वक्त भगवान शिव की कृपा आप पर होगी। सिर्फ उस मंत्र के जाप से भगवान शिव आप पर कृपा कर देंगे और आपकी वह दुख समस्या वहीं के वहीं टल जाएगी। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये थी कि आजकल आप देखते होंगे कि जो मतलब आज का जो युग है वो प्रेम के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसी को लेकर एक बात ये कही है कि जो अपने माता पिता का ना हुआ वो उस प्रेमी का भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आज बहुत से ऐसे मतलब व्यक्ति हैं, हम स्पष्ट रूप से आपको नहीं समझाएंगे, हम बस आपको एक हिंट देंगे कि आज बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने घर से भाग जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर, धोखा देकर किसी भी प्रकार से भाग जाते हैं। पर दोस्तों एक बात याद रखना, अगर वो बच्चा अपने माता पिता का ही नहीं हुआ तो वो किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता, वो किसी भी प्रेमी का नहीं हो सकता। पंडित जी ने ये बात कही है, जो व्यक्ति अपने माता पिता का ना हुआ वो
किसी भी प्रेम करने वाले के का भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपने माता पिता का हमेशा आपको साथ देना है और हमेशा उनके साथ ही रहना है। धोखा देकर कभी भी इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, जो हम आपको इस बात के द्वारा समझाना चाहते थे और जो पंडित जी ने कहा था वो सभी लोग समझ गए होंगे कि इस बात के द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज की जो बैतूल मध्य प्रदेश में यहाँ पर कथा चल रही थी उसका 6वां दिन था और पंडित जी ने जो है, एक व्यक्ति ने जो है पंडित जी से ये प्रश्न किया था। पंडित जी ने ऐसा बोला था कि कथा पंडाल में ही सुनने क्यों आएँ, हम टीवी पर बैठकर भी सुन सकते हैं, हम मोबाइल पर बैठकर भी सुन सकते हैं, पर कथा पंडाल में ही कथा को सुनने क्यों आए अगर हमारे घर के आसपास कथा हो रही है तो पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो भाई आपको कथा में आना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो आपको कथा जिस स्थान पर, जिस प्रांगण में हो रही है वहाँ पर आना ही पड़ेगा। और दोस्तों एक उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस प्रकार एक कच्चा पपीता, एक कच्चा सीताफल जब होता है और हमें उसे पकाने के लिए किसी ऐसे स्थान पर रखना पड़ता है जहाँ पर वो पक जाए, जैसे कि गेहूं के बीच में फंसा देते हैं। पंडित जी ने बोला कि हमारी अम्मा ऐसे ही करती थी, गेहूं के बीच में जो है कच्चे फलों को रख देती थी और कुछ ही दिनों में जो है वो फल पक जाते थे। भूसे के अंदर दबा देती थी, गेहूं के अंदर दबा देती थी और कुछ ही दिनों के अंदर वो जो फल रहता था वो पक जाता था। उसी प्रकार से जो व्यक्ति शिव महापुराण कथा में आता है, लोगों के धक्के खाते हुए आता है, बिल्कुल भीड़ के बीचों में बैठता है, मतलब कहीं पर भी शिव महापुराण कथा सुनने या किसी भी भागवत कथा को सुनने जाता है तो भाई जब वो लोगों के बीच में आता है जहाँ पर शिव रहते हैं ना, जब उन शिवों के बीच में आ जाता है ना तो भाई आप ये समझो कि उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी पक जाता है। पकने का मतलब है कि उस पर शिव जी की कृपा हो जाती है। और दोस्तों कथा हमेशा शिव जी ही कराते हैं, शिव जी ही सुनते हैं, शिव जी ही पूरी देखभाल करते हैं। कभी कोई ये ना समझे कि भाई वो कथा करा रहा है, नहीं नहीं, शिव जी ही कथा कराते हैं, शिव जी ही कथा सुनते हैं और शिव जी ही पूरी देखभाल वहाँ की करते हैं। बैतूल की जो कथा हो रही है इसकी बात मतलब हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते कि बैतूल की कथा बहुत ही मुश्किल होना थी कराना कहने का मतलब है कि पहले दिन की जो कथा थी वो तो हो गई थी, पर शाम के समय जो बारिश ने जो कमाल किया था ना वो उससे तो भाई दूसरे दिन की कथा होना बहुत ही मुश्किल थी। पर ये सिर्फ बैतूल वासियों की वजह से हो पाया है कि आज वो कथा पूरी होने जा रही है। ठीक है, मतलब 7वीं दिन की जो कथा है वो पूरी होने जा रही है सिर्फ बैतूल वासियों के द्वारा, क्योंकि दोस्तों उस बारिश की वजह से उस कथा पंडाल में इतनी ज़्यादा कीचड़ हो गई थी। बिल्कुल कथा जो स्टेज बना हुआ होता है ना उसके बिल्कुल जस्ट पास में तक जाकर कीचड़ हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बहुत दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर जो बैतूल वासी थे उन सभी लोगों ने मिलकर उस कथा के पंडाल को वापस से वैसा ही कर दिया जैसा वो था। अपनी तरफ से उनका जितना प्रयास हो सका उन्होंने किया और सभी भक्तगणों ने मिलकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था को देखा। जो लोग बाहर से भी कथा सुनने के लिए आए थे उन्होंने तक अपनी पूरी सेवा वहाँ पर दिखाई है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कथा कराने वाला कोई नहीं होता, कथा शिव ही कराते हैं, शिव ही सुनते हैं, शिव ही पूरी देखभाल करते हैं। और जो बारिश वहाँ पर हुई थी वो कोई मतलब ऐसी आप लोग आपदा जैसे मत समझना, वो माँ ताप्ती का आशीर्वाद था कि हाँ उन्होंने अपना एहसास दिलाया कि हाँ माँ ताप्ती वहाँ पर कथा सुनने के लिए आई हैं, शिव जी वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं। तो वो बारिश कोई ऐसी बात नहीं थी, वो भगवान का एक स्वरूप था, वो आशीर्वाद ही आप लोग उसे कह सकते हो। पर बैतूल वासियों का भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी वजह से जो है आज ये पूरी कथा सफल हो पाई और ना जाने लाखों लोग अपने जीवन को कल्याण की एक राह पर लेकर आ पाए हैं। तो बस यही कुछ जो बातें थी वो आज की कथा में बताई गई थी। और अगली कथा के बारे में भी यहाँ पर जो है पंडित जी ने ये बात बता दी थी कि अगली जो कथा है वो नासिक मालेगांव में होने वाली है, जो कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर में दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाली है। तो अब अगला जो सेवा करने का मौका मिलने वाला है वो नासिक मालेगांव वालों को मिलने वाला है। तो पंडित जी ने बोला कि भाई आप लोग भी तैयारी कर रखो, आप लोग भी जो है लाखों लोगों की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि अब बैतूल वासियों का तो आखिरी दिन बचा हुआ है। आखिरी दिन के बाद यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि शिव जी जब तक होते हैं जब तक तो भाई बहुत लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पर होती है, पर शिव जी जैसे ही चले जाएंगे तो भाई कोई वहाँ पर नहीं रहेगा। पर पंडित जी ने एक बात और भी बोली कि आखिरी दिन की जो कथा रहेगी, जिस प्रकार से हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है और मेहमान उस घर से जब जाता है तो वो बच्चों को पैसे या कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाता है, तो उसी प्रकार से जो अंतिम दिवस की कथा होती है उस अंतिम दिवस की कथा में भी जब शिव जी कथा को छोड़कर जाते हैं, वैसे तो नहीं जाते हैं, पर जब भी कथा पूरी होती है तो उस स्थान पर जब शिव जी जाते हैं तो शिव जी भी अपने भक्तगणों को कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाते हैं। ऐसी बात पंडित जी ने बोली। तो दोस्तों यही सब वो बातें थी जो कि आज की कथा में बताई गई थी। हमने आपको सारे जो उपाय बताए गए
गए थे, सारी जो बातें बताई गई थी वो सब हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। आज की कथा की पूरी जानकारी हमने आपको एक तरीके से इस वीडियो में बता दी है। अब आपने आज की कथा से क्या सीखा, कौन सी ऐसी विशेष बातें जो कि हमने आपको नहीं बताई पर आपने वो सुनी है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई बात याद नहीं है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप लिख ही सकते हो, पर कोशिश यही करना कि आपने आज की कथा से जो ज्ञान अर्जित किया है उसमें से कोई भी एक बात जाकर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि आपका कमेंट जब कोई पढ़े तो उसे भी आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ पढ़ने को मिल सके। ठीक है, तो बस यहीं तक थी ये जानकारी, और आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।